नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीडियो नगर में। यह राजस्थान सामान्य ज्ञान का प्रश्नोत्तर पार्ट 16 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के गिरिदुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से आप आंसर बताएं कि चित्तौड़गढ़ के गिरिदुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रांगद मौर्य ने क्या है, चित्तौड़गढ़ के गिरिदुर्ग का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे विशाल दुर्ग है तो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो भीलवाड़ा से कुछ किलोमीटर दक्षिण में है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। तो 4-5 बातें आपको यह भी याद रखनी है इस प्रश्न के साथ साथ। जो चित्तौड़ है वो मेवाड़ की राजधानी थी। यह किला है जो विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित है और यह सबसे बड़ा किला है जो भारत का चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में मावठ किसे कहते हैं। तो जल्दी से आंसर बताएं, मावठ किसे कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी चक्रवातों से होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे मावठ या मावठ कहा जाता है। यह वर्षा माघ महीने में होती है। शीतकालीन वर्षा मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स, अमृत बूंदों के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से प्रथम जो खनिज नीति कब घोषित की गई राजस्थान की। तो जल्दी से बताएं दोस्तों। आप साथ साथ क्या है, एक इस प्रश्न है जो इनके नोट्स भी बनाते रहें, आपके काम आएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1978 में राजस्थान की प्रथम खनिज नीति घोषित की गई। और किनके द्वारा की गई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे, उनके द्वारा यह घोषित की गई थी, वह उनके काल में बनी थी। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी। तो जल्दी से आंसर बताएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज का जो शासन काल था, इसमें क्या है, प्रतिहारों की जो शक्ति थी वो चरम पर थी। तो एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में भीनमाल पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में इन्होंने उज्जैन को अपनी अधिकार में ले लिया था। तो जो प्रथम इनकी राजधानी थी वो कौन सी थी, जो प्रतिहार शासक थे नागभट्ट, इनके द्वारा स्थापित की गई थी, भीनमाल थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है। तो जल्दी से आंसर बताएं कि अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूणी नदी अरावली के पश्चिम में बहती है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। कितनी है, 570 मिलियन वर्ष अरावली पर्वत श्रृंखला की आयु मानी गई है। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जिसकी कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित है वो रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है, जो अरावली श्रृंखला का ही एक भाग है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है। अरावली श्रृंखला जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर है। और इसकी अनुमानित आयु कितनी है, 570 मिलियन वर्ष है अरावली श्रृंखला की आयु जो मानी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जल्दी से आंसर बताएं, आपको पता होना चाहिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने भौतिक विभाग हैं राजस्थान के। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के 4 भौतिक विभाग हैं। तो कौन कौन से भौतिक विभाग हैं 4। तो पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश,
तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा जो भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग क्या है, राजस्थान का भौतिक भाग है। ये जो चारों हैं राजस्थान के भौतिक भाग हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संत नरेश पीपाजी की छतरी किस जिले में स्थित है? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि संत नरेश पीपाजी की छतरी झालावाड़ जिले में स्थित है। गागरोन के सशक्त राजा एवं संत कवि थे जो पीपाजी थे, वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे, और गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब हैं, इनमें क्या है, इनकी जो संत पीपाजी हैं इनकी वाणी दर्ज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अचलदासरी वाचनिका नामक ऐतिहासिक रचना में कहाँ के शासकों का वर्णन है? तो जल्दी से आंसर बताएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यहाँ पे गागरोन आएगा, सिवाना नहीं है। गागरोन के जो शासक हैं उनका वर्णन किया गया है जो अचलदासरी वाचनिका है। खिंचीरी वाचनिका चारण कवि शिवदास गढ़न द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कृति है। इसकी कृति की रचना डिंगल भाषा में की गई है। इस प्रसिद्ध कृति में मांडू के सुल्तान हुशंग शाह व गागरोन के शासक अचलदास खिंची के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको ये तो इसका आंसर तो पता ही होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी है 5,930 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है, और जिसमें से पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर सीमा लगती है। जो राजस्थान के 4 ज़िले जो पाकिस्तान सीमा पर आते हैं कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ये चारों ज़िले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, और पाकिस्तान के साथ जो सीमा है इसे किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक जौहर हुए? तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपने फिल्म देखी होगी सभी ने, पद्मिनी। तो जल्दी से आंसर बताएं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है, सर्वाधिक जौहर हुए थे। जौहर किसे कहते हैं कि पुराने समय में जब भारत में राजपूत स्त्रियों द्वारा की जाने वाली क्रिया थी जौहर एक। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष मृत्यु प्रांत युद्ध हेतु तैयार होकर वीरगति प्राप्त करने निकल जाते थे तथा स्त्रियां जौहर कर लेती थी, अर्थात जौहर कुंड में आग लगाकर खुद भी उसमें कूद जाती थी। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है? तो जल्दी से कमेंट करें, सर्वाधिक सूर्य की तिरछापन किस जिले में होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीगंगानगर जिले में क्या है, सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। कौन से जिले में? श्रीगंगानगर जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। श्रीगंगानगर जिले की जो सीमाएं हैं वो हनुमानगढ़, बीकानेर और पंजाब के फाजिल्का जिले के साथ लगती है, और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो बहावल नगर है इसके साथ भी श्रीगंगानगर अपनी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान राज्य की द्वितीय खनिज नीति कब घोषित की गई? तो जल्दी से बताएं, प्रथम खनिज नीति आप पढ़ के आए हैं अभी, और द्वितीय खनिज नीति कब घोषित की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1994 में द्वितीय खनिज नीति घोषित की गई। अगला प्रश्न, तो इससे पहले ये इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध जो खनिज है वो क्या है? रॉक फास्फेट है। राजस्थान जस्पर, बुलस्टोनाइट व ग्रेनाइट का समस्त उत्पादन का एकमात्र राज्य है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, रॉक फास्फेट, चन्ना, पन्ना, जस्पर, फायरक्ले, केडियम में राजस्थान का एकाधिकार है। ये जो सभी खनिज हैं केवल राजस्थान में ही होते हैं। तो अगला प्रश्न, अधिवराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो बताएं आंसर इसका।
अधिवराह की उपाधि धारण करने वाला शासक, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा यहाँ पे, मिहिर भोज था। तो मिहिर भोज भगवान विष्णु के उपासक थे, इसलिए उन्होंने वराह की उपाधि धारण की और इनकी तरह ही सैकड़ों वराह मंदिर भी बनवाए। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मिट्टी से बना बांध कौन सा है जो राजस्थान में बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। पंचाणा बांध क्या है? मिट्टी से बना हुआ बांध है। करौली जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर गुडला गांव के पास पंचाणा बांध बना हुआ है। बारिश की कमी से पूर्ण भराव से दूर है ये, यानी कि बारिश होती है तभी यह भरता है, क्योंकि इसमें क्या है, सभी बरसाती नदियों का पानी आता है। इलाके में औसत बारिश नहीं हो पाई, इस कारण क्या है, इस बार इसमें अभी तक जल नहीं भरा है। बांध में करौली इलाके की 5 नदियां भाद्रवती, बेसवाट, बरखेड़ा, मानचन की और आटा की नदियों का पानी आकर संकलित होता है। ये सभी नदियां क्या है, बरसाती नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो बहुत ही आंसर आसान क्वेश्चन है, आंसर आपको देना ही चाहिए इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट स्थान है, यानी कि राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल है कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है राजस्थान का, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। अगला प्रश्न है, सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि गागरोन के दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के द्वारा क्या है, सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि का निर्माण गागरोन के दुर्ग में करवाया गया था। गागरोन के दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है। यह काली सिंध नदी, आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। 21 जून 2013 को राजस्थान के 5 दुर्गों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, जिसमें से गागरोन भी क्या है, एक दुर्ग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जूनागढ़ प्रशस्ति के किसके द्वारा स्थापित की गई? तो जल्दी से आंसर कमेंट करें इसका कि जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा स्थापित की गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ प्रशस्ति स्थापित की गई। जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है और इसका मूलतः नाम क्या है, चिंतामणि नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार कहलाता है। तो जल्दी से बताएं कि राजस्थान का कौन सा जिला प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार कहलाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर क्या है, राजस्थान का प्रवेश द्वार और पूर्वी द्वार कहलाता है। भारत का जो लोहगढ़ दुर्ग है वो भरतपुर में है और निर्माण इसका भरतपुर के जाट वंश के तब कुंवर महाराज सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 ईस्वी में करवाया था। यह भारत का एकमात्र अजय दुर्ग है। तो क्वेश्चन अपने आप ही इम्पोर्टेंट बन गया कि भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसे कभी भी किसी शासक के द्वारा जीता नहीं गया है, तो कौन सा दुर्ग है? भरतपुर का लोहगढ़ दुर्ग आपका राइट आंसर होना चाहिए। अतः इसी कारण इसको क्या है, अजयगढ़ दुर्ग से भी नाम से भी संबोधित किया जाता है या जाना जाता है, क्योंकि यह अजय दुर्ग था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोरा बादल नवलखा बुर्ज भीमलत कुंड राजस्थान में स्थित है। तो जल्दी से कमेंट करें आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जिनमें शीतकाल में राजस्थान में मावठ होती है का संबंध निम्न में से किससे है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करें इसका।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। यहाँ पर भूमध्य सागर से इसका संबंध है। किससे संबंध है? भूमध्य सागर से इसका संबंध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का 680 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान राज्य के किन जिलों से होकर गुजर रहा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर और जयपुर जिले में क्या है? विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन जिसकी लंबाई 680 किलोमीटर है, तो अजमेर और जयपुर जिले में से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रतिहार शासक ने गंगा में जल समाधि ली थी? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट द्वितीय ने क्या है? गंगा नदी में जल समाधि ली थी। नागभट्ट द्वितीय का जो काल है 805 से 833 तक रहा। अपने पिता वत्सराज से गद्दी प्राप्त कर गुर्जर प्रतिहार राजवंश के चौथे राजा बने थे नागभट्ट द्वितीय। इनकी माता का नाम सुंदरी देवी था। नागभट्ट द्वितीय को परम भट्टारक, महाराजा धीराज और कनौज विजय के बाद परमेश्वर की उपाधि भी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न। भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो जल्दी से बताएं इसका आंसर। राजस्थान का भाखड़ा नागल परियोजना में हिस्सा 15.22% है। तो सी इसका ऑप्शन सही रहेगा। 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है? भाखड़ा नागल बांध को आम जनता को समर्पित किया गया। यह परियोजना पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए भाखड़ा नागल परियोजना सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, जिसमें से राजस्थान का इसमें हिस्सेदारी कितनी है? 15.22% राजस्थान की हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी क्या है इसका सही रहेगा। अरावली पर्वतमाला का महत्व इसलिए है क्योंकि यह पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती है। यह दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, यह अपना अंतिम प्रश्न है। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, अहाड़ जो सभ्यता स्थल है, इसमें क्या है? एक ही घर से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। अहाड़ सभ्यता स्थल उदयपुर में अहाड़ नदी के किनारे स्थित है। अहाड़ सभ्यता का जो समय है 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक है। अहाड़ सभ्यता के जो अन्य नाम है अगाटपुर, ताम्रवती, धूलकोट और बनास संस्कृति के नाम से भी अहाड़ सभ्यता को जाना जाता है। तो दोस्तों अभी अपने वीडियो में जो क्वेश्चन पढ़े हैं ये उन्हीं में से क्वेश्चन हैं। आपको नीचे अपनी कॉपी पे लिखना है या वीडियो पे नीचे कमेंट कर सकते हैं आप कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो आप इसका कमेंट कीजिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। मावठ किसे कहते हैं? राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई और द्वितीय खनिज नीति कब घोषित की गई? पीपाजी की छतरी कौन से जिले में स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है? तो जल्दी से आप इन सभी प्रश्नों के आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए। आपको ये साथ के साथ प्रश्न याद होने चाहिए क्योंकि अपने अभी पढ़ के आए हैं और ये सातों के सातों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आपके आगे आंसर लेके आते हैं इनके। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने पढ़ के आए थे, चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था।
मावठ वर्षा शीतकालीन वर्षा को कहते हैं। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति 1978 में और द्वितीय खनिज नीति अगस्त 1994 में घोषित की गई थी। पीपाजी की छतरी झालावाड़ में स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 15.22% है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार कौन सा जिला है या कौन सा शहर है? भरतपुर शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आपके लिए हमारी राजस्थान प्रश्नोत्तरी की पिछले वाली वीडियो में से है। निम्न में से किस लोक देवता की माता का नाम सुल्तानी था? तो आपको इसका आंसर नीचे वीडियो में कमेंट करना है। दोस्तों अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर हमें मोटिवेट ज़रूर करें और हमारी मेहनत को सफल करने के लिए प्लीज़ इसे अपने दूसरों जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।